नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण व विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान से। पहला प्रश्न, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सहायक है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मृदा में ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत होता है? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 1 से 4%, 5 से 10%, 10 से 20% या 25 से 35%। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, यानी जो मृदा है, मृदा में ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत मात्रा होती है वह 5 से 10% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत होता है? अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। यानी मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है? यानी 40 से 45% या 45 से 50% या फिर 50 से 55 या फिर 55 से 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो मृदा है, मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 40 से 45% का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी अच्छा प्रश्न है। मृदा से एक जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए देखेंगे अगर नेक्स्ट प्रश्न, मृदा में जल का प्रतिशत होता है? यानी 9%, 10%, 18% या फिर 25%। तो बताएंगे साथियों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25% मृदा में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मृदा में वायु का प्रतिशत कितना होता है? बताएंगे। पहले पूछा गया था मृदा में जल का प्रतिशत, अब पूछा जा रहा मृदा में वायु का प्रतिशत। बताएंगे 9%, 10%, 18% या फिर 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन, बताएंगे, यानी ऑप्शन ए या फिर बी या सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25% इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधों में जड़ों के द्वारा जल का संवहन किस क्रिया के द्वारा होता है? बताएंगे। यानी जाइलम, प्रकाश संश्लेषण या फिर पृष्ठतनाव या फिर केशकात्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशकात्व इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मेरे वीडियो में आप लोग ये देखें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन 7 में देखेंगे, पौधों में जल का संवहन किस संरचना के द्वारा होता है? बताएंगे। पत्तियों द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जल द्वारा या फिर कैरोटीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा जल का संवहन पौधों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधों में भोजन का अवशोषण किस संरचना के माध्यम से होता है? यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बताएंगे। यानी जाइलम, फिलोएम, कैरोटीन या फिर कैसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिलोएम के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है और जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा और फिलोएम का भोजन का अवशोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? बताएंगे। यानी शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा, लाइकेंस के द्वारा या फिर साइकस के द्वारा। बताएंगे साथियों, वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवालों के द्वारा सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी शैवालों के द्वारा, पौधों के द्वारा, कवकों के द्वारा या फिर लाइकेन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवालों के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैवाल पृथ्वी पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधों की समुचित वृद्धि के लिए मृदा का पीएम यानी पीएच जो मान होता है वह कितना होता है? बताएंगे। 5.5 से 7 या 5.5 से 9 या 8.2 से लेकर के 10 या फिर 8.2 से लेकर के 19। बताएंगे पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 से लेकर के 7 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे। अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? यानी 4 से कम, 7 से कम, 9 से कम या फिर 10 से कम। बताएंगे। ऑप्शन बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा का पीएच मान पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से जो कम होती है उसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे। यानी 6 से अधिक, 7 से अधिक या फिर 8 से अधिक या फिर 10 से अधिक। तो क्षारीय का मान पूछा जा रहा है साथियों, तो क्षारीय का मान हो जाएगा यानी 7 से अधिक होता है, उसमें अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है और उसका क्षारीय का होता है 7 से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? बताएंगे। क्लोरोफिल किन पौधों में नहीं पाया जाता? यानी लोरेंथस में या फिर ओरेबेका में या फिर रेप्लेसिया में या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी में लोरेंथस, ओरेबेका और रेप्लेसिया, इन तीनों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं होता है? तो नहीं करके पूछा जा रहा है और नहीं का आप जरूर ध्यान, नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है, नहीं पूछा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे। किसके द्वारा किया गया था? यानी अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा या फिर बर्गीज कुरियन के द्वारा या एजी टेंसले के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजी टेंसले ने ही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधों में क्लोरोफिल की निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? बताएंगे। यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर मैग्नीशियम या फिर जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है? बताएंगे। मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मैनग्रोव वनस्पति या फिर उष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति या फिर टुंड्रा वनस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा ए की तरफ
चला जाएगा, यानी मैनग्रोव वनस्पति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वनस्पतियों में श्वसन मूल पाया जाता है, बताइए। यानी टुंड्रा वनस्पति, मैनग्रोव वनस्पति, या फिर उष्णकटिबंधीय वनस्पति, या फिर शीतोष्ण वनस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनग्रोव वनस्पति होती हैं उनमें श्वसन मूल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निफेंथीज एवं ड्रोसेरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे हैं, बताएं। निफेंथीज और ड्रोसेरा और घटपर्णी, ये इस तरह के जो पौधे होते हैं वह बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। कीटबच्ची, उष्णकटिबंधीय, या मैनग्रोव, या पर्वतीय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कीटबच्ची पौधे होते हैं और ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पौधों का भक्षण, कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं, बताएंगे। जैविक घटक यानी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर उपरोक्त सभी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं वह तीनों ही होते हैं, यानी उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटक भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक संघटक हैं, बताइए। यानी अकार्बनिक संघटक, या कार्बनिक संघटक, भौतिक संघटक, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होते हैं, क्योंकि ये अजैविक जो संघटक पूछा जा रहा है वह कार्बनिक भी होते हैं, अकार्बनिक भी होते हैं और भौतिक भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बताएंगे। 16, 17, या फिर 18, या फिर 19। यानी जो पौधे होते हैं, पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन बी, यानी 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है, बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी रेफलिसिया, निफेंथीज, सिकोया, या फिर बुलपी।